सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दसवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम के उपरांत प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए समस्त अभिभावक बंधुओं का, समिति सदस्यों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हनुमान जी प्रजापत, विष्णु जी लड़ा, राजेंद्र जी पथानिया, सुबीर जी तोदी। इन सबसे मेरा निवेदन कि वे माँ शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
मैं श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य व संकुल प्रमुख श्री जितेंद्र सिंह जी भदौरिया से निवेदन करता हूं कि वे मंचस्थ अतिथियों का परिचय एवं स्वागत हम सबके सामने करवाएं। श्री जितेंद्र सिंह जी भदौरिया। लगातार बोर्ड कक्षाओं के परिणाम आ रहे हैं और परिणाम आपके समक्ष हैं। अभी 12वीं कक्षा का सम्मान समारोह किया था, उसके पश्चात 8वीं और 5वीं कक्षा के भैया बहनों का सम्मान समारोह हुआ और आज 10वीं कक्षा में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जिन भैया बहनों ने, उनका सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मंच पर विराजमान है श्रीमान हनुमान जी प्रजापत, वरिष्ठ हमारे समिति के पदाधिकारी, हमारे जो आदर्श विद्या मंदिर 47 चलते हैं चूरू ज़िले में, उसके माननीय उपाध्यक्ष के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं और अपना जो भैयाओं का विद्यालय है उसके माननीय व्यवस्थापक के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपके स्वागत के लिए हमारे श्याम जी सोनी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे आएँ और भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्याम जी सोनी समाज सेवी हैं, आप सभी परिचित हैं श्याम जी से। कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन श्याम जी का स्मरण हम सबको नहीं होता होगा, कई किसी न किसी रूप में उनका स्मरण हम लोग देखते रहते हैं। श्याम जी सोनी हमारी समिति के माननीय पदाधिकारी, स्वागत करते हुए मंच पर ही विराजमान है श्रीमान सुबीर जी तोदी, हमारे माननीय अभिभावक। अभी बहन हर्षिता तोदी ने विज्ञान वर्ग में बहुत अच्छे अंक 96% से अधिक अंक प्राप्त किए थे, उसके गार्जियन हैं और लगातार अपने विद्यालय के से जुड़े रहे हैं, सक्रिय सहयोग रहता है आपका। मैं श्रीमान भानीराम जी प्रजापत जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि श्री सुबीर जी तोदी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मंच पर ही विराजमान है श्री विष्णु लड़ा, इस विद्यालय के छात्र और वर्तमान में सीए। इस विद्यालय के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवाओं में बहुत सारे छात्र हैं, हमारे पूर्व छात्र हैं और सीए की तो एक तरह से एक पूरी बड़ी फहरिस्त है इस विद्यालय की। उसी क्रम में हमारे श्री अनुराग लड़ा, मैं श्रीमती भगवंती जी पारवानी से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे भैया अनुराग लड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत करें, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मंच पर विराजमान है श्रीमान राजेंद्र जी पथानिया, इस विद्यालय में शुरू से जुड़े हुए हैं, आचार्य रहे, प्रधानाचार्य रहे, अभिभावक रहे और वर्तमान में अपना जिस बालिका विद्यालय में ये कार्यक्रम चल रहा है उसके माननीय व्यवस्थापक के नाते यहाँ कार्य देखते हैं और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं श्री ओम जी सोनी से निवेदन करता हूँ कि वे आएँ और भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कोरोना काल के पश्चात लगभग 2 साल के उपरांत ये बोर्ड कक्षाओं का परिणाम हम सबके सामने आया है। इसमें वास्तव में आप अभिभावकों ने हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया, जिसके चलते ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। जिसमें कोरोना काल के अंतर्गत भी हमारे विद्यालय ने, चाहे बस्ती पाठशाला हो, ऑनलाइन शिक्षण हो, मतलब किसी न किसी प्रकार से भैयाओं को व्यस्त रखने का कार्य किया है, जिसके चलते आज ये अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं कक्षा 10वीं में 90% से ऊपर जिन भैयाओं ने स्थान प्राप्त किए, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा। उनके अभिभावक भी अगर यहाँ मौजूद है तो मैं भैया का नाम बोलता हूँ तो वो भी उनके साथ मंच पर आएँ और भैया का सम्मान और उनका सम्मान मंच पर होगा। सर्वप्रथम मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा भैया ध्रुव। संपूर्ण मंच से मेरा निवेदन कि वे भैयाओं को सम्मानित करें।
भैया ध्रुव प्रजापत पुत्र श्री मनोज जी प्रजापत, भैया ध्रुव प्रजापत पुत्र श्री मनोज जी प्रजापत। इस भैया ने 96.5% अंक प्राप्त कर विद्यालय को टॉप किया है। भैया ध्रुव प्रजापत पुत्र श्री मनोज जी प्रजापत। इस भैया ने 96.5% यानी 600 में से 579 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके उपरांत भैया कपिल प्रजापत पुत्र श्री परमेश्वर लाल जी प्रजापत। भैया के दादाजी दादी जी का सम्मान करते हुए समिति सदस्यों द्वारा इस भैया के बाद भैया कपिल प्रजापत पुत्र श्री परमेश्वर लाल जी प्रजापत। इस भैया ने 95.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भैया कपिल प्रजापत पुत्र श्री परमेश्वर लाल जी प्रजापत। भैया की माता जी का माल्यार्पण करने के लिए मैं श्रीमती भगवंती जी पारवाड़ी से निवेदन करता हूं कि वे भैया की माता जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, सम्मान करें। तालियां निरंतर बजाते रहे। इसके बाद भैया पुनीत घासल पुत्र श्री पंकज जी घासल। इस भैया ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। भैया पुनीत घासल पुत्र श्री पंकज जी घासल। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से। इसके बाद भैया अंकित सियाग पुत्र श्री शिवराम जी। भैया अंकित सियाग पुत्र श्री शिवराम जी। इस भैया ने 93% अंक प्राप्त कर विद्यालय में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं बोर्ड में भैया अंकित सियाग पुत्र श्री शिवराम जी सियाग। भैया लोड सर से रोज अप डाउन करता है। भैया अनुज खत्री पुत्र श्री हंसराज जी खत्री। इस भैया ने 92.5% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया है। भैया अनुज खत्री पुत्र श्री हंसराज जी खत्री। कुल 600 अंकों में से 555 अंक प्राप्त किए इस भैया ने। इसके बाद भैया विवेक कुमार सेन पुत्र श्री गोविंद राम जी सेन। इस भैया ने भी 92.5% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस भैया ने भी 600 अंकों में से 555 अंक प्राप्त किए हैं। भैया विवेक कुमार सेन पुत्र श्री गोविंद राम जी सेन। भैया खुद किसी कारणों से यहाँ मौजूद नहीं है। उनके दादाजी व पिताजी का सम्मान किया जा रहा है। भैया विवेक कुमार सेन पुत्र श्री गोविंद राम जी सेन। इसके बाद भैया सुरेंद्र स्वामी पुत्र श्री हुक्मदास जी स्वामी। इस भैया ने 91% अंक प्राप्त किए। भैया मोहित वाल्मीकि पुत्र श्री महेंद्र जी वाल्मीकि। भैया मोहित वाल्मीकि पुत्र श्री महेंद्र जी वाल्मीकि।
भैया ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 8वीं रैंक हासिल की है। इस भैया ने 600 अंकों में से 540 अंक प्राप्त किए कुल। भैया मोहित वाल्मीकि, पुत्र श्री महेंद्र जी वाल्मीकि। इसके बाद भैया नमन जांगीड़, पुत्र श्री बाल मुकुंद जी जांगीड़। भैया नमन जांगीड़, पुत्र श्री बाल मुकुंद जी जांगीड़। इस भैया ने 89.3% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 9वीं रैंक हासिल की है। भैया नमन जांगीड़, पुत्र श्री बाल मुकुंद जी जांगीड़। गलियों में, राशन की फलियों में। भैया मनीष प्रजापत, पुत्र श्री परसाराम जी प्रजापत। इस भैया ने 88.30 अंक हासिल कर विद्यालय में 10वीं रैंक हासिल की है। भैया मनीष प्रजापत, पुत्र श्री परसाराम जी प्रजापत। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। भैया अर्चित शर्मा, पुत्र श्री राहुल देव जी शर्मा। भैया यश शर्मा, पुत्र श्री गणेश शर्मा। इस भैया ने 88% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 12वीं रैंक हासिल की। भैया यश शर्मा, पुत्र श्री गणेश शर्मा। हमारे यहाँ पर कक्षा 10वीं में कुल 121 भैया अध्ययनरत थे, जिसमें से भैया यश शर्मा, पुत्र श्री गणेश शर्मा, इस भैया ने 12वीं रैंक हासिल की है। इसके बाद भैया कृष्णा शर्मा, पुत्र श्री संदीप शर्मा। भैया के दादाजी यहाँ मौजूद है, तो उनसे भी मेरा निवेदन कि वे मंच पर आए। भैया कृष्णा शर्मा, पुत्र श्री संदीप शर्मा। इस भैया ने 86.8% अंक हासिल कर विद्यालय में 13वीं रैंक हासिल किए। भैया की माताजी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी मेरा निवेदन कि वे मंच पर आए। दादाजी से भी मेरा निवेदन। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चौथी रैंक हासिल की है। भैया लोकेंद्र सिंह राठौड़, पुत्र श्री विक्रम सिंह जी। भैया के दादाजी का स्वागत एवं सम्मान हनुमान जी प्रजापत द्वारा। भैया विनय गुज्जर, पुत्र श्री मनोज कुमार जी। भैया विनय गुज्जर, पुत्र श्री मनोज कुमार जी। इस भैया ने 85.30% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 15वां स्थान हासिल किया है। यही रास्ता है तेरा, तूने विनय गुज्जर, पुत्र श्री मनोज जी गुज्जर। यही सपना है तेरा, तूने। भैया भागीरथ जाट, पुत्र श्री चौथमल जी जाट। इस भैया ने 85% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 16वीं रैंक हासिल की है। भैया भागीरथ जाट, पुत्र श्री चौथमल जी जाट। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। भैया की माताजी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी मेरा निवेदन। जिन भैयाओं के मैं नाम बोल रहा हूँ, उनके अभिभावक भी उनके साथ मंच पर आए। तुझे अब ये
भैया पुलकित राज टाक पुत्र श्री महेंद्र जी टाक, भैया पुलकित राज टाक पुत्र श्री महेंद्र जी टाक, भैया ने 84.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 70वीं रैंक हासिल की। भैया पुलकित राज टाक पुत्र श्री महेंद्र जी टाक। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल भैया हर्ष गुर्जर पुत्र श्री लालचंद जी गुर्जर, इस भैया ने 83.30% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 18वीं रैंक हासिल की है। भैया हर्ष गुर्जर पुत्र श्री लालचंद जी गुर्जर। सुबह शाम रुकना झुकना नहीं, तेरा काम पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। भैया युवराज शर्मा पुत्र श्री रूपचंद जी शर्मा, इस भैया ने 83.3% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 18वीं रैंक हासिल की है। भैया युवराज शर्मा। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। धन्यवाद भाई साहब। संपूर्ण मंच से मेरा निवेदन कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ये मंच और पटारे महानुभाव और सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत बधाई, जिसने इतने अच्छे नंबर ला के विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। धन्यवाद। मैं हमारे पूर्व छात्र भैया अनुराग जी से निवेदन कर, विष्णु जी लड़ा, उनसे भी मेरा निवेदन कि वे मंच पर आए और अपने विचार और हम सबको अपने वाणी से करिए। भाई साहब श्री। सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित गण को और आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। मुझे याद है जब मैं शायद 2nd क्लास में मैं इस स्कूल में आया था और 12th तक यहाँ तक पढ़ा था। तो जो एक आपका बेस बनता है, जो मेन चीज़ होती है, वो है हॉस्पिटलिटी, बात करने का तरीका, हाव भाव, वो सब आप इसी स्कूल से सीखते हो। तो यहाँ पे भी अभी कई बच्चे हैं जिनको आई थिंक 80% से अबोव प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। और उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो बेस बनता है वो इसी स्कूल के अंदर बनता है, जहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे कल्चर हो, जहाँ पे आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है, मन के अंदर अच्छे भाव रखने सिखाए जाते हैं। बाकी चीज़ें होती है वो कहीं पे भी कभी भी सीख सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें होती है जो अपन इसी स्कूल से सीखते हैं और जो बचपन से सीखी है वो आप यहीं सीख सकते हो। जो भी बच्चे हैं अब आगे 10th के बाद वो कोई कॉमर्स के अंदर जाएंगे, कोई साइंस के अंदर जाएंगे, कोई आर्ट्स के अंदर जाएंगे, कुछ और अपना बिजनेस करेंगे। सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, पंचुअल रहोगे तो सब कुछ अचीव हो सकता है। इसके साथ थैंक यू। मैं श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र सिंह जी भदौरिया से निवेदन करता हूं कि यहाँ की शिक्षण व्यवस्था के बारे में एवं यहाँ की गतिविधि। आदरणीय भाई साहब श्री हनुमान जी प्रजापत, श्री राजेंद्र जी, अन्य समिति के पदाधिकारीगण, आचार्यगण, दीदी, आदरणीय अभिभावकगण, माताओं बहनों और प्रिय भैया बहनों,
कोरोना काल रहा, चैलेंजिंग वक्त था। 2 साल सब अव्यवस्थित था, समाज में हर तबका उससे प्रभावित था। उससे हमारे बच्चे अछूते कैसे रह सकते थे। 2 साल तक बहुत संघर्ष में बीता। एक तरह से पूरा गैप आ गया शिक्षा में। उस गैप को दूर करने का प्रयास भी किया। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे। कोई बस्ती पाठशालाओं के माध्यम से कई बार अपने बच्चों से मिलजुल करके, परंतु उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान मैं किसी का मानता हूँ तो हमारे माननीय अभिभावकों का मानता हूँ। उन्होंने हमारे को बिल्कुल बहुत पूरी तरह सपोर्ट किया और एक गार्जियन की तरह हमारा मार्गदर्शन भी किया। जहाँ हमारी गलती रही कोई भी बात, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर आप थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसे ठीक कीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कई बार अच्छे अच्छे सुझाव मिलते थे और हम उनको कोशिश करते थे उन पर अमल करने की। फिर भी कई परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी जिन परिस्थितियों में हम कई चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए होंगे। परिणाम आपके सामने हैं। हमारे भैयाओं ने, बहनों ने बहुत शानदार परिणाम दिए हैं। ये विद्यालय की तो निश्चित रूप से हमारे आचार्यों की, हमारी दीदियों की मेहनत तो है ही, साथ साथ हमारे माननीय अभिभावकों का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विद्यालय की तरफ से कि आपने इतना बड़ा एक योगदान हम विद्यालय की विकास में दिया। बच्चे के विकास में तो दिया ही, विद्यालय के विकास में भी दिया आपने। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इस प्रकार के अमूल्य सुझाव आपके प्राप्त होते रहेंगे हमें। शिक्षा तो आज बहुत सारे विद्यालय दे रहे हैं और अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। संस्कारों का नितांत अभाव देखने को मिलता है। विद्या भारती के विद्यालय अपनी संस्कार युक्त शिक्षा के दृष्टि से ही जाने जाते हैं। कई बार हम पर आरोप लगते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि अब संस्कार पक्ष वह नहीं रहा। आप विचार कीजिए, आचार्य तो वही हैं। इस विद्यालय में 30 साल से मैं भी यही हूँ। ये अनुराग, ये भैया विष्णु बैठा है, ये भी हमारे पास पढ़ा हुआ है। सब भैया हमारे पास पढ़े हुए हैं। अब बड़े बड़े सीए बन गए, एसपी बन गए, कलेक्टर बन गए, तो वो सब पढ़े हुए हैं। परंतु समाज का वातावरण बहुत तेज़ी से दूषित हो रहा है और उस वातावरण से कहीं ना कहीं हमारे भैया, हमारा ये भी अछूते नहीं हैं। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए, संयुक्त प्रयास रहेगा तभी हमें सफलता मिलेगी। जिस प्रकार हम विद्यालय में अगर कोई चीज़ ठीक प्रकार से लागू करने का प्रयास करते हैं, अगर घर में भी वह चीज़ रहो तो निश्चित रूप से हमारे भैया, और आज भी हमारे भैया बहन, हमें गर्व होता है उन पर कि समाज में हम जिस तरीके से देखते हैं उससे बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत उनमें भी मतलब आधुनिकता आ रही हो, आधुनिकता से कोई परहेज़ नहीं है, पर फूहड़पन से परहेज है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे भैया बहन आज भी इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं और उसका श्रेय भी विद्यालय को तो जाता ही है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको जाता है। आपकी संस्कार युक्त शिक्षा घर में, और विशेषकर जिस घर में दादाजी दादी जी हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्थिति रहती है भाई भैया बहनों की। तो मेरा ये निवेदन है कि संस्कार पर भी हम विशेष ध्यान दें। आगे भी आपके जो सुझाव होंगे हम उनका अक्षर से पालन करेंगे और इस विद्यालय को लगातार उन्नति की ओर अग्रसर करते रहें, ऐसा हम आपसे सभी से वादा करते हैं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुरस्कार वितरण के द्वितीय चरण में मैं भैया बहनों को पुरस्कृत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री श्यामजी सोनी, श्री पंकज जी घासल, श्री सावरमल जी भोजक और श्री भानीराम जी प्रजापत कि ये सब महानुभाव आगे आए और भैया बहनों को सम्मानित करें। भैया बालकृष्ण प्रजापत पुत्र श्री आनंद जी प्रजापत, इस भैया ने 83.20% अंक हासिल कर विद्यालय में 20वीं रैंक हासिल की है। भैया बालकृष्ण प्रजापत पुत्र श्री आनंद जी प्रजापत। ये भैया गोपालपुरा से यहाँ रोज़ अप डाउन करता है। भैया बालकृष्ण प्रजापत पुत्र श्री आनंद जी प्रजापत। भैया मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। इसके बाद भैया हर्षित बोचीवाड़ पुत्र श्री ललित किशोर जी बोचीवाड़। भैया
हर्षित बोचीवाड़ पुत्र श्री ललित किशोर जी बोचीवाड़। इस भैया ने 83.20% अंक हासिल कर विद्यालय में 21वीं रैंक हासिल की है। भैया के अभिभावक से भी मेरा निवेदन कि वे मंच पर आएँ। ज्ञान की ज्योति जगा देना। इसके बाद भैया अनुज सामरिया पुत्र श्री किशोर जी सामरिया। इस भैया ने 82.5% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 22वीं रैंक हासिल की। भैया कृष्णा बड़गुजर पुत्र श्री नथमल जी। भैया कृष्णा बड़गुजर पुत्र श्री नथमल जी। भैया किन्हीं कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं है। भैया की माता जी भैया का सम्मान प्राप्त करेंगे। भैया कृष्णा बड़गुजर पुत्र श्री नथमल जी बड़गुजर। इस भैया ने 82.5% अंक हासिल कर विद्यालय में 23वीं रैंक हासिल की है। इसके बाद भैया राहुल स्वामी पुत्र श्री पुषादास जी स्वामी। इस भैया ने भी 82.20% अंक हासिल कर विद्यालय में 24वीं रैंक हासिल की। भैया राहुल स्वामी पुत्र श्री पुषादास जी स्वामी। गार्जन अगर भैया के यहाँ मौजूद हो तो उनसे भी मेरा निवेदन। इसके बाद भैया श्री राम जाट पुत्र श्री भागीरथ जाट। इस भैया ने 81.3% अंक हासिल कर विद्यालय में 25वीं रैंक हासिल की। इसके बाद भैया अनंत कुमार पुत्र श्री चंपालाल जी प्रजापत। भैया तनुज पारिक पुत्र श्री श्याम सुंदर जी पारिक। भैया तनुज पारिक पुत्र श्री श्याम सुंदर जी पारिक। इस भैया ने 80.20% अंक हासिल कर विद्यालय में ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने अब मैं बहन महक सोमाणी पुत्री श्री मुरलीधर जी सोमाणी। इस बहन ने 87.5% अंक प्राप्त कर श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया बालिका आदर्श विद्या मंदिर में पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया बालिका उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य श्रीमती दीपा जी टेलर से निवेदन कि वे वसंत मंच पर आएँ। इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। इसके बाद बहन सुकृति शर्मा पुत्री श्री अरविंद कुमार जी। इस बहन ने 87.33% अंक हासिल कर विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बहन सुकृति शर्मा। ज्ञान की ज्योति जगा देना। इसके बाद बहन तनिषा गुजर पुत्री श्री राजवीर सिंह जी। इस बहन ने 86.67% अंक हासिल कर विद्यालय में तीसरी रैंक हासिल की है। बहन तनिषा गुजर। मैं श्रीमती दीपा जी से निवेदन करता हूं कि वे बहन का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद बहन सेजल गुजर पुत्री श्री हीरालाल जी गुजर। इस बहन ने 86.33% अंक हासिल कर विद्यालय में चौथी रैंक हासिल की है। बहन सेजल गुजर। बहन के अभिभावक मौजूद है तो उनसे भी मेरा निवेदन कि वे मंच पर आएँ। इसके बाद बहन सलोनी सोनी पुत्री श्री चैनरूप जी सोनी। इस बहन ने 85.17% अंक हासिल कर विद्यालय में 5वीं रैंक हासिल की है।
बहनों के अगर अभिभावक मौजूद है तो उनसे भी मेरा निवेदन कि वे बहनों के साथ में आए। इसके बाद बहन पलक प्रजापत पुत्री श्री अशोक कुमार जी प्रजापत, इस बहन ने 84% अंक हासिल कर बालिका विद्यालय में 6वीं रैंक हासिल की है। बहन पलक प्रजापत। ज्ञान की ज्योति जगा देना। इसके बाद बहन वाणी शर्मा पुत्री श्री राहुल देवजी शर्मा, इस बहन ने 84% अंक हासिल कर बालिका विद्यालय में 6वीं रैंक हासिल की है। बहन वाणी शर्मा पुत्री श्री राहुल देवजी शर्मा। इसके बाद बहन साक्षी जोशी पुत्री श्री सुशील कुमार जी जोशी, इस बहन ने 83.5% अंक हासिल कर विद्यालय में 7वीं रैंक हासिल की है। बहन साक्षी जोशी पुत्री श्री सुशील कुमार जी जोशी। वीणा की झंकार लगे, कंठ बसो हे मात शारदे, मीठे बोल सिखा देना, मेरे सिर पर इसके बाद बहन पलक सिंह पुत्री श्री रेवंत सिंह, इस बहन ने 83.33% हासिल कर विद्यालय में 8वां स्थान प्राप्त किया है। बहन पलक सिंह पुत्री श्री रेवंत सिंह जी। मैं श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रभारी श्रीमती बसंत जी की निवेदन कि वे मंच पर आए। इसके बाद बहन सानिया बानो पुत्री श्री मोहम्मद अयूब घोसी, इस बहन ने 83.17% अंक हासिल कर विद्यालय में 9वीं रैंक हासिल की है। बहन सानिया बानो पुत्री श्री मोहम्मद अयूब जी घोसी। इसके बाद बहन गुंजन सोनी पुत्री श्री चंद्र प्रकाश जी सोनी, इस बहन ने 83% अंक हासिल किए हैं। बहन गुंजन सोनी। बहन निष्ठा सोनी पुत्री श्री गोपाल कृष्ण सोनी, बहन निष्ठा सोनी पुत्री श्री गोपाल कृष्ण सोनी, इस बहन ने 82% अंक हासिल कर विद्यालय में 11वीं रैंक हासिल की है। बहन निष्ठा सोनी पुत्री श्री गोपाल कृष्ण जी सोनी। इसके बाद बहन एंजल गुजर पुत्री श्री अनिल कुमार जी गुजर, इस बहन ने 81% अंक हासिल कर बालिका विद्यालय में 12वीं रैंक हासिल की है। अगर बहन के अभिभावक भी मौजूद है तो उनसे भी मेरा निवेदन कि वे मंच पर आए। बहन एंजल गुजर पुत्री श्री अनिल कुमार जी गुजर। इसके बाद बहन मानसी शर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, इस बहन ने 80% अंक हासिल कर विद्यालय में 13वीं रैंक हासिल की है। बहन मानसी शर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश जी शर्मा। मैं धन्यवाद भाई साहब, आप अपना स्थान ग्रहण करें। प्रजापत, इस भैया को और इनके माता पिता को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। भैया ध्रुव प्रजापत पुत्र श्री मनोज जी प्रजापत, लगभग 400 भैयाओं में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस भैया ने 96.50% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की है। भैया ध्रुव प्रजापत और इनके माता पिता भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी
उनका स्वागत और सम्मान श्री पंकज जी घासल से मेरा निवेदन कि वे भैया बहनों को आशीर्वचन प्रदान कर विद्यालय को अनुग्रहित करें। श्री पंकज जी घासल। अतिथिगण, विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण, उनके माता पिता, अभिभावक और विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, समस्त आचार्य एवं आचार्य, जैसा कि आदर्श विद्या मंदिर अपनी एक पहचान रही है इसकी कि बच्चों को संस्कार देने वाला ये विद्यालय है। बच्चा अरुण उदय क्लास में यहाँ प्रवेश लेता है और यहाँ प्रवेश लेने के बाद बच्चे का मन ये करता ही नहीं है कि मैं दूसरा विद्यालय में जाऊँ, विद्यालय चेंज करूँ। हमारे परिवार के जितने भी बच्चे पढ़े हैं उनसे हमने पूछा, बोले नहीं विद्यालय चेंज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस विद्यालय में बच्चे के आते ही यहाँ इतना उसको सुखद माहौल मिलता है और बिल्कुल उसको यूँ लगता है जैसे मेरा घर ही हो। यहाँ के जो संस्कार है, यहाँ के जो गुरुजन हैं, वो बच्चों को इस ट्रैक पे डाल देते हैं कि बच्चा ये सोचता ही नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर जाऊँ। और संस्कारों की अगर इसको अपन खान कहें तो भी कम होगा, क्योंकि आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है उसको हम देखते हैं तो संस्कार नाम की चीज़ बच्चों में रही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वातावरण में बहुत ज़्यादा जो ये आईटी मोबाइल जो कुछ आया है बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया इसने। और मेरा तो मानना ये है कि जो गुरुकुल हुआ करता था पहले, वो गुरुकुल वाला सिस्टम ही यहाँ चल रहा है। बस यहाँ ये है कि शाम को बच्चे को घर भेज दिया जाता है। वहाँ ये होता था कि बच्चा 24 घंटे ही उन्हीं की नज़र में रहता था, क्योंकि अब ऐसी स्थिति भी नहीं है और माता पिता भी ये नहीं चाहते कि बच्चे को हम कम्प्लीटली छोड़ दें। लेकिन जो ये संस्कार, जो आदर्श बच्चे में ये विकसित करते हैं, उसी की देन है कि आज आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे बहुत ही अच्छी रैंक पे आते हैं, बहुत ही अच्छे इनके अंक आते हैं और आगे, क्योंकि यहाँ 12वीं तक पढ़ाई है, उसके बाद आगे जिस फील्ड में भी ये बच्चे जाते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि इनको रहने का, बोलने का, बात करने का लहजा प्लस जो विद्या अध्ययन ये यहाँ करते हैं उसी ट्रैक पे ये चलने का प्रयास करते हैं और उस ट्रैक पे इन बच्चों को निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो इस विद्यालय में आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को अन्य जगह कहीं जाना होता है। और मैं इस विद्यालय के समस्त गुरुजनों को, समस्त आचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह प्रत्येक बच्चे पे बहुत ही अच्छे ढंग से वाच करते हैं और उसकी जो भी अगर कोई गलत एक्टिविटी होती है तो अभिभावकों से वो शेयर करते हैं। उसी की देन है कि बच्चा सुसंस्कारित होता है
और आगे उत्तरोत्तर उन्नति करता है। उन्हें मैं विद्यालय स्टाफ का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे अभिभावक श्री शैलेंद्र जी लाटा पत्रकार महोदय से मेरा निवेदन कि वे अपने विचार व्यक्त करें एवं हमारा मार्गदर्शन करें। श्री शैलेंद्र जी लाटा, पत्रकार महोदय। सम्मानित मंच, जैसा कि आदेश हुआ है कि 2 शब्द कहें, हालांकि मेरे मित्र पंकज जी ने सारी बातें कही है और लगभग ये सत्य है कि इस विद्यालय में विद्यार्थियों के ऊपर सरस्वती की कृपा है। मैं तमाम स्कूलों में कवरेज करता हूँ, देखता हूँ, कई स्कूल जो है सिर्फ मात्र बच्चे को पढ़ाई का बेमतलब किताबों का बोझ करते हैं और कई स्कूल हैं सिर्फ अपना फीस से ही मतलब रखते हैं। ये अमूमन देखने को मिलता है, अभिभावक शिकायत भी करते हैं। हालांकि इस विद्यालय में ऐसे मेरे को कभी कोई शिकायत नहीं मिली है और अधिकांश जो बच्चे हैं पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जो कि जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, अनेक पदों पर, उच्च पदों पर बनकर, और वो अपने विद्यालय को सर्वप्रथम याद करते हैं। मैं यहाँ पे कई बार पूर्व छात्रों के जो कार्यक्रम होते हैं, मिलते हैं, उनके अनुभव सुनता हूँ और मैं ज़्यादा क्या कहूँ इस विद्यालय के बारे में। मेरा बेटा भी यहीं पढ़ा है और वो भी स्कूल को याद करता है अपने बच्चों को। आज वो जयपुर है, तैयारी कर रहा है। धन्यवाद। अगर आप अभिभावक बंधुओं में से कोई अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो आप सादर आमंत्रित है। मैं श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के प्रधान व्यवस्थापक श्री हनुमान जी प्रजापति से निवेदन करता हूं कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें। सम्मानित मंच, प्रधानाचार्य, आचार्य और हमारे सभी गणमान्य अभिभावकगण, हमारे सभी सम्मानित बहन ने, भैयाओं, आप सब ने जो ये परीक्षा परिणाम के लिए आप हमारे मात्र कहने से आप सभी अभिभावक आए, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं तो 2 बात कहना चाहता हूँ कि अगर विद्यालय के अंदर आचार्य एवं विद्यार्थी और अभिभावक ये तीनों मिल जाएं, इनकी तीनों की कड़ी एक हो जाएगी तो निश्चित सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विद्यालय केवल मात्र शिक्षा देने का काम इसका नहीं है, केवल इसका उद्देश्य है सुसंस्कार देना, सुस्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना, राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारी महसूस कराना, ये भी इस विद्यालय का उद्देश्य है। इस सब पढ़ाई तो सभी विद्यालय में होती है, ऐसा कौन सा विद्यालय जो नहीं होती है, लेकिन जो ये संस्कार हैं ये आज के समय में मिलना बहुत कठिन है। इन संस्कारों का अगर आपने अनुसरण कर लिया तो आपका बेस तैयार हो गया। अगर बेस तैयार होता है तो उस पर अगर मकान के अंदर नींव मजबूत होती है तो चाहे जितना मकान बना सकते हो आप। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो कौन सा मकान बनाओगे आप, मकान ढह जाएगा। इसी तरह से ये बेस तैयार होगा तो बेस के आधार पर आप अपने बच्चों की प्रगति निश्चित सुनिश्चित कर सकोगे, निश्चित करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अपने यहाँ से सीए, डॉक्टर, कलेक्टर जो भी निकलते हैं उनका एक सम्मेलन भी हमने रखा था अभी जयपुर के अंदर, और अभी यहाँ भी आने वाले समय में हम रखेंगे। लेकिन उनका भी यही कहना है, उनको हम मंच पर बुलाते हैं, उनको यही कहना है कि भाई हम जो यहाँ से जो बेस हमारा जो तैयार हुआ है वो कोई विद्यालय में कहीं हमारा बेस तैयार नहीं होता है।
दूसरा, जो कुछ अभिभावक या दूसरे लोग कहते हैं अंग्रेजी हमारे विद्यालय में अन्य विद्यालयों से यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है। यहाँ से अंग्रेजी तो एक भाषा है, महीना 2 महीना 3 महीना ट्यूशन करके भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो, लेकिन जो बेस है, जो यहाँ के संस्कार है, वो आप कहीं पर भी नहीं सीख सकते। निश्चित अभी 2 साल पहले चूरू के अंदर एक अंग्रेजी का डिबेट हुई थी, तो उसके अंदर हमारे विद्यालय से भी बच्चे गए थे, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भी वहाँ आए थे और अंग्रेजी के अंदर डिबेट हुई थी उस पर। तो मैं सच कहता हूँ कि वो उसके अंदर हमारे विद्यालय के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों रैंक आदर्श विद्या मंदिर की थी, ये दावे के साथ कर। तो हमारे विद्यालय में दूसरी से हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को दूसरे की अंग्रेजी, अन्य विद्यालयों की 5वीं की अंग्रेजी आप कंपटीशन करके देख लो, कोई कमी नहीं है हमारे विद्यालय में अंग्रेजी की। अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, हम भी उस पर जोर देते हैं, हम भी कोई उसको कमज़ोर नहीं रहने देते हैं। तो ये आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि नहीं, अंग्रेजी यहाँ की कमज़ोर नहीं है। 99 100 नंबर आए हैं अभी बच्चों के, तो अंग्रेजी कमज़ोर होती तो कैसे आ सकते थे इतने नंबर। तो मेरा तो ये कहना है कि आप किसी के बहकाव में नहीं आए, आप यहाँ के जो संस्कार हैं, यहाँ का जो वातावरण बच्चों को मिल रहा है, उसका आप अनुसरण करें और आप सभी अच्छे मन से जाएं। और अपने घर पर जो ये बच्चे हैं 11वीं, अब 10वीं में आए हैं, 11वीं में जाएं, तो उनको आप घर पर अच्छा वातावरण इनको देवें कि बच्चा कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ खा रहा है, उस पर थोड़ा बहुत अगर आपने ध्यान दे लिया, बाकी विद्यालय संभालेगा अपने आप काम। लेकिन आपको अगर 1 घंटा भी अगर बच्चे पर आपने दे लिया ध्यान, तो निश्चित है वो बच्चा निश्चित प्रोग्रेस करेगा। एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ मैं कि आप कक्षा 12 तक घर पर बच्चों को मोबाइल से अगर दूर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के अंदर संस्कार पूर्ण रूप से रहेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मोबाइल है जो बच्चों की आँखें पर भी असर पड़ता है इसका, और अन्य क्षेत्र में वो फिर भटकने लग जाता है। 12वीं तक अगर पढ़ता है बच्चों को तो कम से कम उनको मोबाइल उपयोग में लेने देना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। मैं पधारे हुए समस्त अभिभावक बंधुओं, अतिथियों, इन सब के धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री श्याम जी सोनी से निवेदन करता हूं कि वे इन सब का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री श्याम जी सोनी। माँ शारदे को नमन। यहाँ मंचस्थ अतिथिगण, अभिभावकगण, गुरुवर और प्यारे बच्चों, ये जो परीक्षा परिणाम है इसमें जिन बच्चों ने टॉप किया है उन सभी को तो हार्दिक बधाई, और जिनको कुछ कम अंक प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, यहाँ परसेंटेज मतलब पॉइंटों में होते हैं, तो उनको भी निराश होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और जो निराशा शब्द है ये आप पूरी लाइफ में से हटा दीजिए, तब आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। मैंने ऐसे कई बच्चों को भी देखा है जिनके 10th में 70% है और सीनियर में इन्होंने आशा के साथ 90% अबव भी परसेंटेज हासिल किए हैं। तो उनसे सीखने की ज़रूरत है। और आदर्श विद्या मंदिर के जो संस्कारों की जो बात अभी कर रहे थे वो वास्तव में ही सही है। कहीं भी हम जाते हैं, बच्चों से किसी से भी बात होती है, या किसी भी बच्चे की अगर कई बार हम राइटिंग भी देखते हैं तो उससे पूछते हैं भैया आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े हो क्या, तो ये समझ लीजिए उसके सर पर वो छाप लगी हुई है कि ये आदर्श विद्या मंदिर से बच्चा निकला हुआ है। तो संस्कार निश्चित रूप से पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। बच्चे 100% तक ले आते हैं, 100 से ऊपर तो किसी को देते भी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो संस्कार हैं वो सिर्फ आदर्श विद्या मंदिर में ही दिए जाते हैं। जो भाषा की शैली होती है उनकी बोलने की, जो सामने वाला बड़ा होता है उसको जो जिस तरह से रेस्पेक्ट देते हैं, वो सारा आदर्श विद्या मंदिर में बखूबी सिखाया जाता है। और यहाँ के जो गुरु हैं वो भी बहुत इस पर मेहनत करते हैं और बच्चे मेहनत करते हैं, और अभिभावकगण भी उनके जो हैं वो उसके साथ पूरा सहयोग करते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। अकेले गुरुवर भी कुछ नहीं कर सकते, न केवल बच्चा कर सकता है, सभी मिलेंगे तभी ये सफलता हासिल होती है। और आज के टाइम को देखते हुए संस्कार शिक्षा के एकदम समानांतर चलना चाहिए। और
सफलता है वो आपको आशा के साथ ही मिल सकती है। कभी भी जीवन में जो निराशा शब्द है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद श्याम जी सोनी। मैं श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया, बालिका आदर्श विद्या मंदिर की व्यवस्थापक श्री राजेंद्र जी पथानिया से निवेदन करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करिए। श्री राजेंद्र जी पथानिया। सम्मानित मंच, उपस्थित अभिभावक वृंद, माताएं बहनें, प्रधानाचार्य बंधु, प्रधानाचार्य भगिनी, आचार्य बंधु, आचार्य भगिनी एवं प्यारे भैया बहनों, आपने ये जो शानदार परीक्षा परिणाम दिया है उसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सब ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आप सबको विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही धन्यवाद देता हूँ मंचस्थ अतिथियों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। मंच को भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे आप सबसे ये आशा करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो तो आप ज़रूर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल्याण मंत्र स्तुति। कल्याण मंत्र के बाद भैया और बहनें जिन्होंने अभी जिनको पुरस्कृत किया है वो अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। उनका ग्रुप फोटो होगा, उनके अभिभावक भी यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद।